ऑडियो पढ़ा है, जो गाड़ी से निकलता हूँ ना तो चला लेता हूँ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। उसका पहला सेंटेंस है, और पहला सेंटेंस ये है कि डिफरेंस बिटवीन माइंड साइट एंड आई साइट। बस यही बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि ड्रॉपर और ड्रॉपर है। ये है ड्रॉपर, ये है ड्रॉपर। ड्रॉपर क्वेश्चन को देख के दिमाग से परसीव करता है, ड्रॉपर क्वेश्चन को देख के आंखों से परसीव करता है। आज मैं तुम्हें देख रहा हूं और जजमेंट दे रहा हूं, ये मेरी आई साइट है। मैं तुमसे मिल रहा हूं, समझ रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं और फिर कोई जजमेंट दे रहा हूं बिना तुम्हारी लुक्स को देखे। मेरी माइंड साइट है। आई साइट है कि आईडीजे मींस खतरनाक है, माइंड साइट है बड़ा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को के पास ये नहीं है और ज्यादातर लोगों के पास ये जिन लोगों के पास है वही 1.5 लाख स्टूडेंट है। आईडीजेई आई साइड से माइंड साइड का ही एग्जाम है। जो आंखें नहीं समझ पाए और दिमाग समझ पाए उसके तरीके का सॉल्व करने का तरीका ही एग्जाम है। वो उन बच्चों को देखते हैं जिनकी माइंड साइड कितनी तेज है और उन लोगों को देखते हैं जिनकी आई साइड कमजोर है। आई साइड तेज है, आई साइड तेज वाले डिस्क्वालीफाइड, माइंड साइड तेज वाले क्वालीफाइड। फिर माइंड साइड पे देखेंगे कि अब थोड़े से और अच्छी माइंड साइड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा क्योंकि मेरे पास कम बॉल्स हैं और ज्यादा रन बनाने हैं, कम टाइम में बहुत सारी बातें करनी है। तो पहले तो एक प्रेयर करेंगे हम लोग सब साथ में। प्रेयर लिखिएगा तुम्हारे पर बेआफ में उस ईश्वर से। अब भगवान बहुत तरीके के होते हैं, कोई मूर्ति वाले, कोई किताबों वाले, कोई अल्लाह, कोई महावीर स्वामी, कोई कुछ कोई कुछ। तो कोई भी जो भगवान तुम मानते हो, जिसमें तुम्हें फेथ हो, उस भगवान को अपने अंदर दिल में याद कर लो 1 मिनट के लिए और उससे ये प्रेयर करो, मेरे साथ बोलो, ओ गॉड, हे ईश्वर, तेज बोलो ना, उसको आवाज नहीं आती, बहुत दूर है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरी काबिलियत और मेरी मेहनत ईमानदारी के साथ मेरा आता हुआ सॉल्व किया हुआ हर क्वेश्चन सही आंसर दे, ये मेरा हक है। अगर मुझे शक है तो मुझे शक्ति देना और धैर्य देना ताकि मैं अपने आप को रोक पाऊं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से। मुझे जल्दबाजी में लालच रूपी तुक्कों को के लिए भी मत उकसाना। अगर ऐसा हुआ तो प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगा, पर ऐसी जिंदगी पर मेहनत करता जाऊंगा। दिस इज द प्रेयर which कल भी कर लेना, ऐसी प्रेयर एग्जाम से पहले ऐसा ही हो तो सेविंग्स हो जाए, ठीक है। अब स्टेप्स हैं कि पेपर की शुरुआत कैसी होगी। सिंपल मेथड से बिल्कुल उसी तरीके से लिखता हूँ जिस तरीके में लिखा, और ये इसको बिल्कुल स्टेप को समझते जाना इंटरेस्टिंग तरीके से। पहले 2 मिनट पेपर मिलने के बाद की प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसीजर आफ्टर you will get your examination paper. Even before filling the details, है ना? What you need to do is you have to close your eyes for 2 minutes, just for 2 minutes, and then you have to observe your breath, जो कि मैंने अभी कराई है आपको। जितनी नेगेटिव थॉट्स अंदर आएंगे ब्रेथ के इनहेल के साथ, उतने ही नेगेटिव थॉट्स को बाहर कर देना ब्रेथ के एक्सहेल के साथ। फिर नेगेटिव, फिर एक्सहेल, फिर नेगेटिव, एक्सहेल। 3-4 बार पॉजिटिव अंदर करते जाना, उनको बाहर मत करना। इतना कर लेना 2 मिनट में। फिर क्या होगा? तो ये तुम नहीं करोगे, ये होगा भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक एक्सरसाइज है साइकोलॉजी बनाने। उसके बाद करना क्या है? स्टार्ट योर पेपर। सिंपल, स्टार्ट योर पेपर। अब स्टार्ट पेपर की तरीका क्या है? पेपर को देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल ग्लिम्स, जैसे कि पेपर की हेडलाइंस पढ़ते हैं,
ऐसे सारे क्वेश्चंस को, ऑल क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर को कितने मिनट्स में पढ़ लेना है? लगभग 5 मिनट्स में पढ़ लेना है। मतलब पढ़ने वाला पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, जस्ट गो थ्रू, just get a glimpse of every question, पलट लो, जैसे पलटना बोलते हैं, 5 मिनट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को पढ़ लो पूरे थॉट प्रोसेस। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, चूज योर सब्जेक्ट टू स्टार्ट। किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, फिजिक्स से कि केमिस्ट्री से कि मैथ्स? Then you have to choose your subject to start. अब obviously 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, 3 सब्जेक्ट आते हैं, तो इधर प्रायोरिटाइज करना है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। पहले 1 करूंगा, फिर 2 करूंगा, फिर 2 करूंगा। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूरी फिल्म्स के बाद अंदर से सिर्फ अब ये कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3? इसका सिंपल सा एक लॉजिक है जिसको थोड़ा सा कल मुझे पता चला, दैट इज बॉडी लैंग्वेज प्लस इनर वॉइस। ये ब्रह्मास्त्र है। अब समझो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की स्ट्रीम्स दी है। अब देखना, तुम जैसे फिजिक्स सोचो 1 मिनट के लिए और केमिस्ट्री सोचो और मैथ्स के लिए, तीनों चीजों, तीनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग बॉडी लैंग्वेज हो रही है तुम्हारी, अलग अलग पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ इंप्रेशन आ रहा है। जैसे कि कोई भी टॉपिक ले लो, कूलम्स लॉ, और फिर ले लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ थोड़ा सा अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा कठिन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पकड़ना है। बॉडी लैंग्वेज खुद बता देती है पॉजिटिव और नेगेटिव, और दूसरा अंदर की आवाज। अब समझो, कई बार बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, इनर वॉइस नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन नहीं है तुम्हारा। बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, इनर वॉइस आएगी, तो आंसर नहीं है तुम्हारा। ये दोनों जिस चीज में टिक हो जाता है, ये दोनों जिस चीज में टिक हो जाता है, वो तुम्हारा सब्जेक्ट है। नहीं समझ में आया? फिर समझो, फिजिक्स में देखा, अंदर की आवाज आई फिजिक्स, पर अरे यार फिजिक्स करें कि नहीं करें, बॉडी लैंग्वेज एक साइड से आवाज बोली, छोड़ो। केमिस्ट्री, अंदर से आवाज आई केमिस्ट्री, अरे केमिस्ट्री तो हमारी अच्छी भी है, गो फॉर केमिस्ट्री। अंदर से आवाज आई मैथ्स, नेगेटिव करेगा यार, कुछ क्वेश्चंस टफ भी हैं इजी। अब मान लो इन दो में क्लैश हो जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो जो पेपर बोर्ड एग्जाम में अच्छा दिया वो पकड़ लेना। इफ देयर बी क्लैश, जब दोनों आवाजें दो सब्जेक्ट के लिए आ गई, तो क्या करना है? जिसका पेपर अच्छा गया है उस पेपर को पकड़ लेना, मतलब मैथमेटिक्स तो कभी पकड़ोगे इन दैट केस। ठीक है, समझ गए? मतलब देयर इज अ क्लैश, you have to choose a subject which you have appeared better in boards। ये चीज भी समझ में आती है। अब जैसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करना समझ गए, ये कोई 2-5 मिनट नहीं लेगा, 5-10 सेकंड्स का काम है। ध्यान से ग्लिम्स और सोचा, स्टार्ट कर। स्टार्ट करने के बाद सब्जेक्ट 2 कौन सा होगा? जिसमें थोड़ी सी कम आवाज आएगी, मतलब इनमें से एक कोई आवाज आएगी, वो सब्जेक्ट 2, और जिनमें दोनों आवाज वो सब्जेक्ट 3। ठीक है, अब सब्जेक्ट जब शुरू किया है, तो अभी तक हमारे कितने मिनट निकल गए? मेरे 7 मिनट चले गए, 8 मिनट, 2 मिनट वो वेलिडेशन में और 5 मिनट इस प्रोसेस में और डिसीजन में, 7 मिनट के राउंड चल गए, मैंने 7 मिनट मान लिए। अब मुझे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ना, कैसे करना है? क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, और पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे को 1 मिनट कम से कम उसको पढ़ने देना है। सो आई विल स्टार्ट द प्रोसेस कि सपोज मान लो सब्जेक्ट 1 का ये क्वेश्चन 1, so I will take first step is read question for 1 minute। इसमें बहुत जल्दबाजी करते हैं हम, सोचते हैं आधे सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना और उसको सॉल्व कर लेते हैं, पढ़ा है नहीं क्वेश्चन, सॉल्व कर लेते हैं। एटलीस्ट 1 मिनट देना चाहिए रीड क्वेश्चन फॉर 1 minute, और उसके बाद 0.5 मिनट्स टू डिसाइड। अब डिसीजन वही, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इनर वॉइस है, बॉडी लैंग्वेज। अब देखो केस 1, when inner voice and body language, yes, it means you have to solve it again for 1 minute, and if you get accurate answer you have to tick. Case 2, inner voice is saying yes, body language is saying no. You don't have to solve this one, don't solve.
but put a mark like this. Case 3, inner voice is wrong, body language is wrong, never solve. ये सबसे खतरनाक चीज है। अगर तुमने इसको खेला, -1, -2, -2, ये दोनों केस गाइस ही हैं। इस पे अटैच मत होना, ये अटैचमेंट वाला केस है, क्योंकि एक पार्ट क्या है, एक पार्ट क्या है ना, तो उसमें गोला लगा दो, हाँ ना बाद में समझोगे। जहाँ हाँ रे जे ये तो अपने को आठ है तो मतलब है, तो यहाँ भी आंसर है तभी टिक करना, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस कितने मिनट लेगी? 1 + 0.5 + 1 = 2.5 मिनट्स। 2.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। अब ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि पूरे क्वेश्चन तुम्हें टिक वाले मिलेंगे, गोला लगाने में आधा मिनट लगता है और इसमें तो कोई टाइम नहीं लगता है। तो 2.5 मिनट्स 30 क्वेश्चन को पढ़ने में और सॉल्व करने में अराउंड मैंने 50 मिनट मार दिए। तो ये प्रोसेस रिपीट होती चली जाएगी, फिर दूसरे क्वेश्चन में ये प्रोसेस, तीसरे क्वेश्चन में ये प्रोसेस, चौथे क्वेश्चन में ये प्रोसेस। तो ये प्रोसेस 2.5 × 30 = 45 मिनट होते हैं, नहीं 40 नहीं 60 और 75 मिनट होते हैं, पर मैंने इसको राउंड करके 50 मिनट्स मान लिया है, क्योंकि 25 मिनट वो क्वेश्चनों में किल नहीं करोगे जो तुम्हें नहीं आते हैं। 25 मिनट का मतलब क्या है? 1 मिनट बचाए, 1 मिनट बचाए, 1.5 मिनट बचाया रहा हूँ, तो 25 बार 1.5 कर दो तो कितने हो गए? लगभग 10 क्वेश्चन मान लो, तो 10 × 2.5 = 25 होते हैं, तो 10 क्वेश्चन तो छोड़ने हैं, 10 क्वेश्चन को ये मिलना चाहिए। You have to choose those 10 questions where you are not going to solve, and you have to choose 15 questions where you are going to do this or that. So it will take 50 minutes. 50 और फिर दूसरे में भी ये करोगे सब्जेक्ट के साथ और तीसरे भी सब्जेक्ट के साथ ये करोगे। So 50 × 3 = 150 minutes. 150 minutes + 7 = 157 minutes. I take it as 160 minutes. ठीक है? कितने मिनट का पेपर है? 180 मिनट का। बचे कितने मिनट? 20 मिनट। 20 मिनट में ये गोले वाले कितने करने हैं? Taking 5 minutes for a question, you have to solve only 4 questions. 4 क्वेश्चन ये और वो 15 क्वेश्चन किए, कोई 10 तो छोड़ दिए, तो 15 × 3 = 45, 45 × 4 45 + 4 49 questions accurate into 4 = 1 9 4 are 36 196। अब अगर मान लेते हैं 10 नेगेटिव भी हो गए इतनी अप्रोच के साथ और इतनी एक्यूरेसी के साथ, तो 186 है, you all are genius at the score of 186 with a good college, very good college। 177 पे शिवांगी have a triple IT, so you are all triple ITs। समझो, इस लॉजिक के अलावा कोई दूसरा लॉजिक होना ही नहीं चाहिए। 10 क्वेश्चंस छोड़ने का डिटैचमेंट, 10 क्वेश्चन करने का अटैचमेंट ऑन इनर वॉइस, और बाकी के जो बचे 10 जो गोले वाले हैं, उनमें से 4 करने ना टोटल, तो उनमें से 1 या 2 तो चूज करने का बाद में, वो भी एक्यूरेट एक्टिविटी करना, नहीं तो कमा के 5 मिनट दिए हैं, आराम से सॉल्व करो और एक्यूरेसी भी करो। इस अप्रोच को अभी आने वाले एग्जाम में लगाओ और देखो क्या, और एवेल्यूएट मत करो, सिर्फ एग्जीक्यूशन कर दो कि ऐसा करेंगे, और आंसर की मत देखना आज, प्लीज आंसर की मत देखना आज कोई, ठीक है? कोई भी आज आंसर की मत देखना, कोई भी एवेल्यूएट मत करना कितने सही में कितने गलत है, तुम तो इस एवेल्यूएशन का एग्जीक्यूशन कर दो, कल एग्जैक्टली रिपीट कर देना। पेपर के बाद क्या करोगे? आज पेपर क्या पता क्या करोगे? इस प्रोसेस को जहन में बिठा लोगे, नंबर 1, नंबर 2 कुछ मत करना, ठीक है? नंबर 2 कुछ आज पेपर क्या कुछ मत करना, क्योंकि नहीं पता कौन से 10 फॉर्मूले आने, और नहीं पता कौन से 10 टॉपिक आने, और नहीं पता कौन से 10 चैप्टर आने। तो वो कैलकुलेशन को छोड़ के इस प्रोसेस, साइकोलॉजी है ये, आई साइड से माइंड साइड बोला ना, अब माइंड साइड क्या है? ये है माइंड साइड, और आई साइड क्या बताएं? आई साइड क्या है? और ये क्या बन जाते हैं? नेगेटिव। अब मान ले जितने क्वेश्चन छोड़े वो नेगेटिव हो जाए, तो
कितने किए 10 किए हैं, बाकी 20 नेगेटिव हो जाए, अब मान लो 10 ही नेगेटिव हो जाए, तो 10 into 40 minus 10 is equals to 30 into 3 90, JEE is not qualified. 10 into 10, 10 into 3 is equals to 30 into 4 120 minus 10 110, JEE is qualified. सिंपल है, मतलब डूबाती कौन सी चीज है? नेगेटिव मार्किंग। और उससे ऊपर बेसिक पे जाओ और डीपर जाओ तो क्या डुबाता है? अंदर की आवाज को इग्नोर करना और बॉडी लैंग्वेज को देखना ही है। दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को देख के खुद फर्क करके वो भी तो लगा है, चला अपन भी लगता है। We are deciding our decision on the basis of the माहौल and the hour that JEE Mains is all about. और ध्यान से देखो तो क्वेश्चन इतने पढ़े लिखे तो तुम लोग हो कि बाद में सीबीएसई स्कूलों में गए और इतने पढ़े लिखे तो हो कि क्वेश्चन देख के ये तो समझ पाओ कि आता है कि नहीं आता है। इतनी समझ तो सब में भी होती है ना। If I ask what is Big Bang theory, बॉडी लैंग्वेज देख, जल्दी देख अपनी बॉडी नहीं करना है। What is Kepler's law of planetary motion? 30 पॉइंट में टुक बैठी हो कांस्टेंट क्या होता है? वो तीसरा लॉ कांस्टेंट देता है r²/dq। कॉन्फिडेंट हो? आगे बढ़ो। ये कॉन्फिडेंट नहीं है, देखो चेहरा ना। What is the equivalent force of charge at the center of a body? Electrostatic. You want diagonal center. गोला, गोला लगाऊंगा मैं तो यार, ये पता नहीं कौन सा चार्ज कौन सा पूछना है, आता है दिमाग लगाएंगे 5 मिनट में बात करें, ठीक है। x² + y² + z² = 0, find value of x and y and z। x² + y² + x² + 2x + 3 is equal to 0, find the roots of the equation। ठीक है, चाहे वो इमेजिनरी रूट हो चाहे रियल रूट हो चाहे हो ना, तो सब कर लेंगे, हमें तो आता -b + -2 = 4a, या फिर रूट को ही रख के इक्वेशन में देख लेंगे अगर इजी क्वेश्चन है। Which element is having a group 7 and period 4? पीरियड टेबल आती है, इनऑर्गेनिक इजी है पर टाइम लेगा, ये टाइम लेगा क्वेश्चन देखने में। ट्रांजिशन मेटल वेटल ना हो तो उसमें देखते हैं कौन सा स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम कभी क्या भैया नहीं पता, देखेंगे देखेंगे बोला अगर ये सब प्रोसेस ही तो है और क्या है बता। और ऐसा हमें बता रहे हैं हर पेपर हर उसमें फिजिक्स में केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, सबको आते हैं, 100% आते हैं। 5 to 3 15 into 4 60, a very good score for a private engineering college। Purva, your senior, 60 question 62, Bharati Vidyapith, not a bad college, far better than LNCT Oriental। हिम्मत क्या है जहाँ हो, बात तुम यूनिवर्सिटी कर रहे हो, बात LNCT Oriental कर रहे हो, वहाँ से तो उठ ही जाना है कल, इस भोपाल की औरा से तो उठ ही जाना है कल, इस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को औरा से उठा जाना, और फिर जिसमें जितनी दम है सुनने की और करने की करो ना। ऑर्डिनरी एक बंदी बन जाओ तो क्या दिक्कत है, सिर्फ इतना सा है। There is no limitations, but you don't have to compare your neighbors, you don't have to compare your neighbor's inner voice with your inner voice, you don't have to compare neighbor's body language with your body, ठीक है। खो खो बॉडी लैंग्वेज देखो, खो खो जिनको आता है कर कर मार, ठीक है, और कोई जिनको नहीं आता है अरे खो खो कहाँ तो घूमते पड़ेंगे, कहाँ गिरते पड़ेंगे। क्रिकेट हाँ इंटरेस्टिंग है, और जिनको नहीं अच्छा पसंद लगता है, those are more into indoor games, body language is wrong for that particular interest। अपने आप बॉडी बोलती है आपकी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल। इनऑर्गेनिक you are good in rectification, organic you are good with those tips and tricks of organic, physical good with numericals। और फिर उसमें भी क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल इक्विलिब्रियम, जो भी व्हाटएवर इनपुट, वो तुम्हें अपने आप बॉडी लैंग्वेज पता चलेगी। न्यूक्लियर फिजिक्स, अबे अच्छी काय को डाल दिया फिजिक्स में, अब्दुल कलाम। न्यूक्लियर फिजिक्स कहने को आसान है, इंटरेस्टिंग भी है, बड़े बड़े सपने क्रिएट करता है, एस्ट्रोनॉट बनेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स से, ये बनेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स से, सितारों की स्टडी करेंगे स्पेस पे जाके। अपोलो में अब हम जाएंगे गोरई से, अपोलो 2015 16 18 का
पर भैया न्यूक्लियर फिजिक्स में जब इलेक्ट्रॉन जंप होता है, एक्साइट होता है, लो होता है, हमें नहीं पता चलता भैया, ज्यादा नहीं पता। डी ब्रोगलीज इक्वेशन भी हवाई उड़ जाती, ज्यादा वेवलेंथ की बात कर, इक्वल्स टू एससी अपॉन लैम्डा के बाद समझ में नहीं आता आगे क्या है। सब तो रटे लो, रटा हुआ आता नहीं है आईटी जे में, क्या कर रहे हैं, छोड़ो छोड़ो। ऑलवेज अवॉइड लेंथी कैलकुलेशंस इन जेईईएस। और बड़े टिप बता रहा हूं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो मैथमेटिक्स तो सिली मिस्टेक्स कर देते हो, तो जैसे 1.6 into 10 to -90 into जो भी है, या कुछ बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आ रहे हैं जैसे पाई 3.14 लेके मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ निकालना है। मैथमेटिक्स में स्पेशली जब लेंथी कैलकुलेशंस की बात है तो थोड़ा छोड़ना, उसमें गोले लगाना, क्योंकि क्या होता है मेरे केस में तो ऐसे ही होता है। दो मैथमेटिक्स वेरी गुड, बट लेंथी कैलकुलेशंस की जब बात होती है तो पूरा टाइम खा जाता तो आंसर भी गलत आता था, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है वो पार्ट। जब लगे हैं बिल्कुल आराम आराम से चलते चलते अक्षर में लिख रहे हैं, अरे ये तो सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, तो पूरा टाइम ले गया 5-10 मिनट उसके बाद। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि पहले ग्लिम्स में पूरे पेपर को पढ़ लेना, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन ना छूट जाए जो आता हो, और ऐसा क्वेश्चन कोई टाइम ना खा ले जो नहीं आता, और ये 100% केसेस में होता है। केमिस्ट्री का ऑर्गेन 2 साल की जो केमिस्ट्री छोड़ के आया वो सिलेक्शन इसलिए नहीं बना क्योंकि उसका केमिस्ट्री का 15% पेपर कर ही नहीं पाया वो, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स से शुरुआत की वो खा गया पूरा साल। और आइडियली क्या होता है, अगर देखो साइकोलॉजी देखो, मैथ साइंस स्टूडेंट पता वो क्या क्या सोचता है कि मेरी मैथ तो बहुत अच्छी है, मेरी फिजिक्स तो बहुत अच्छी है, मैं तो कर जाऊंगा, पर उस कॉन्फिडेंस में वो केमिस्ट्री के उसको क्या केमिस्ट्री थोड़ी कंपैरेटिवली कम अच्छी होती है, कई लोग की अच्छी होगी, कम अच्छी होती है फिजिक्स में, क्योंकि हम लोग का और जो इंटेलेक्ट होता है वो फिजिक्स ओरिएंटेशन, न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को, थ्योरी कम अच्छी लगती है हम लोगों को, तो क्योंकि हम लोग के सब्जेक्ट्स ऐसे बने होते हैं मैथ साइंस के, तो टॉपिक्स ऐसे होते हैं मैथ साइंस के, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होती है, वर्बल रीजनिंग कम अच्छी होती है, हम लोग ये करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में केमिस्ट्री को इग्नोर कर जाते हैं। ऐसा कभी मत करना, पेपर को तीनों सब्जेक्ट को इक्वल जस्टिफिकेशन देके जो सब्जेक्ट तुम्हें अंदर की आवाज दे रहा है वो उसी को लेना, जो क्वेश्चन तुम्हें अंदर की आवाज में पढ़ने की सके उसी क्वेश्चन को करना। और जब ये सारी आवाजें एक साथ हैं तो ये मान के चलो अब एक बहुत बड़ा सच बता रहा हूँ आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, कि जब ये दोनों आवाजें सही आती है ना, बॉडी लैंग्वेज भी वाह वेरी गुड, एंड मुझे आता है ये अंदर की आवाज भी कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी है, ये मान के चलो कि सॉल्यूशन उस कॉन्शियसनेस में पड़ा होता है, मतलब कि अब आ गया सॉल्यूशन। मतलब देखो तुम्हें ये तो पता है कि इंफॉर्मेशन पूरे ब्रह्मांड में कहीं फैली हुई है ना? जैसे अपने बचपन की फोटो याद करो, अब फोटो ब्रेन में है क्या, तो कहाँ से आ गई वो फोटो, कहाँ है वो फोटो, समवेयर, पर कैसे आई तुम्हारे दिमाग में, उसकी पिक्चर कैसे आई तुम्हारे दिमाग में, कैसे आई, कहीं से तो आई ना, वो जगह पे सॉल्यूशन तुम्हें तभी मिलेगा जब दोनों आवाजें सही आई, और ये सीधा एक गेट पास है उस जगह से उस सॉल्यूशन को उठाने का, और अगर ये वाली आवाज आई ना तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और ये वाली आवाज आई तो सॉल्यूशन मिलेगा ही, क्योंकि तुम जिस जीपीएस को खोल के उस सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हो ना, वो जीपीएस है ही नहीं, मकरोनिया की जगह कटरा भेज रहा है, यहाँ कटरा की जगह भारत बेकरी तक भेज रहा है, फिर थोड़ा पूछ के जाना होगा, यहाँ स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 का डिब्बा नंबर 2 में सीट नंबर 15 पे भेज रहा है, दिस लेवल ऑफ एक्यूरेसी। रिजर्वेशन की सीट कैसे ढूंढ लेता है एक्यूरेटली, पूरा जीपीएस पता होता है, सारे देखता गेट यहाँ भीड़ है यहाँ से चलो, अच्छा वो डिब्बा में भी देखता है कैलकुलेशन, 1 से 70 32 यहाँ से पास पड़ेगा, 1 72 से 33 उधर से पास पड़ेगा, चलो उधर से चक ले, आदमी कितना जुगाड़ होता है, और उसके बाद तो देखिए हाँ ये सीट है, सामान डाल, तो सामान डालना है, ऑप्शन फिल करना, सामान जब तक नहीं डल जाए ना प्लीज सामान मत डालने की कोशिश करना किसी दूसरे की सीट पे, नहीं तो एक ना एकदम उठा के तुम्हें अपनी सीट पर शिफ्ट कर देगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग। आ गया पूरा लॉजिक कैलकुलेशन। अब एक लास्ट है ऑप्शन कब फिल करें, ये सबसे बड़ा ऑप्शन एक के बाद एक फिल करें, लास्ट में फिल करें, बड़ा ये भी फैशन हो गया है कि तुमने कब ऑप्शन फिल किए थे, अब बाद में चर्चा हो रही, अच्छा हमने तो एक के बाद एक किए, अच्छा हमने पेपर कितना मतलब खुश हो रहे हैं सब, हमने तो ऐसे किया, अच्छा तुमने भी ऐसे किया, वाह सिंपल सिंपल है। ऑप्शन मैच करने का सीधा सा है, एक सब्जेक्ट खत्म करके उस सब्जेक्ट के ऑप्शन फिल करो,
दूसरा सब्जेक्ट खत्म करके दूसरे सब्जेक्ट का ऑप्शन फिल करो, तीसरा सब्जेक्ट खत्म करके तीसरे सब्जेक्ट का ऑप्शन फिल करो। स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट खत्म होगा, 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं, जैसे भी उसके हिसाब से ऑप्शन फिल करो, अंत तक मत रोको, ठीक है? इस तरीके से करो। और फिर ऑप्शन फिल ऐसे करो, पहले ये वाले करो ऑप्शन फिल, और फिर दूसरे सब्जेक्ट करो, फिर तीसरे सब्जेक्ट करो, फिर ये गोले वाले जो ये क्वेश्चन अगर कर पा रहे हो और एक्यूरेट आंसर तो फिर कृपया करके ये एमपीपीटी में चलता था भाई साहब, ये तीसरा ऑप्शन क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं दी एमपीपीटी में, तो जितने ये वाले क्वेश्चंस होते थे उनको लास्ट के 10 मिनट में कर देते, कुछ आधे फिल, कुछ पूरे फिल, जैसा भी होता था। एक बार लाने का जितना दिख रहा है उसमें से वो ट्रेंड दिख जाता था कि देख इसकी लाइन यहाँ से चल रही है, फिर थोड़ा मोड़ रही है, फिर सीधी जा रही है, ठीक है, तो चलते चले लाइन मोड़ा ही बस सीधे चलेगा, पर वो ऑप्शन नहीं चलेगा भाई, सेट होते हैं इसमें, उसकी लाइन से तुम अपनी लाइन मत बना लेना, उसका पता चला तुम्हारी लाइन हो तो तुम्हारा सर्किल हो, उसकी लाइन हो, है ना, तुम्हारा कुछ और फिगर आ रहा हो, क्योंकि तुम्हारे सेट अलग है, ऑप्शंस अलग हैं, क्वेश्चन अलग है ना, तो समझ गए पूरी कहानी। अब कुछ जो भी पूछना चाहो 2 मिनट पूछो, फिर टेस्ट शुरू करेंगे, 5 मिनट का टेस्ट शुरू करेंगे। I give you 2 minutes to ask whatever you feel like, but this is the only logic। सही बता रहा हूँ, कल का पता नहीं कौन सी आवाजों से ये चीजें निकली हैं, पर परफेक्ट लगती है मुझे, और ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ निकली है मेरे एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग एग्जाम, और जितने 3 साल से मेरे बच्चे एग्जाम्स लिख रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि गलती कहाँ हुई है, कहाँ गया वो आई साइड और माइंड साइड की गलती, ठीक है? माइंड साइड अच्छी रखोगे तो कुछ नहीं है पेपर, सही बता रहा हूँ। अरे 5 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, सही है, एक पेपर के 5 × 3 15 × 4 60, भैया 60 अगर दिख गए ना सबके, तो सब अच्छे प्राइवेट कॉलेज वाले हो गए। 60 में मिनिमम बोल रहा हूँ, जो कि मिलने चाहिए, उसके बाद तो पूरी दुनिया है, 360 तक की दुनिया है 60 से, है ना? 360 की दुनिया मत जाना, 200 250 की दुनिया पे भी अगर बैठोगे तो अगले 20 दिन में तुम्हें आईआईटी की दुनिया दिखा दूंगा, 20 दिन है ना एडवांस। तो अभी कोई क्वेश्चन तो पूछ लो भाई, है बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। मेरे को पहले नहीं पता था जब मैं पेपर लिखता था, ये अब पता है। पर ये दिक्कत है, हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्वेश्चन में डूबने से पहले ये नहीं सोच पाते कि डूबना है कि नहीं डूबना। अरे स्विमिंग पूल है, सब बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्विमिंग पूल है, तैरना नहीं आता, डीप पूल में जाओगे, अबे डूबना ही है। हम चले गए थे सिंगापुर घूमने गए थे, हमें नहीं आता अच्छा तैरना, हमने देखा नहीं डीप पूल में, हम बस एक कदम, अरे भैया ये तो आई नहीं ना जमीन, डीप पूल है, बगल वाला पे बच्चों वाला नहीं होता, उसमें पे तैरे, भैया जब नहीं आता तो काहे को कूदना, जब अंदर की आवाज और बॉडी लैंग्वेज कह ही नहीं कि तुम तैरना जानते हो, उसके बाद भी तुम तैरो तो डूबना ही है। ऊपर में स्विमिंग पूल वाले नंबर 1 में कह रही थी, ये जरूर थोड़ा सा साथ नहीं देती कि इसमें ना डूब जाए, बॉडी लैंग्वेज सही नहीं थी, उसमें भी जो छोटा वाला पूल था, पर पूरा कॉन्फिडेंस चलेगा। और अगर ये दोनों चीजें होती तो छोटे पूल में तैर भी लेते, कॉन्फिडेंस आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। यही एग्जांपल है, और कोई भी सिचुएशन ले लो अपने उठा के अपनी लाइफ की, जो गेस्ट तुम्हें ये दोनों खराब देता है, गेस्ट अपीयरेंस, जैसे कोई मेहमान आ रहा है, इनर वॉइस में उसके सपोर्ट में नहीं हो, बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट में नहीं है, वो एक ना एक दिन ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा तुम्हारे घर पे, मतलब वो कहेगा अतिथि तुम कब जाओगे वाला स्टेटमेंट है लास्ट के लिए। और अगर दो ये वाला अगर आता है किसी के लिए, तो या तो वो ज्यादा दिन रोक पाओगे, तुम उसके बाद नहीं कर पाओगे, मौसी प्लीज रुक जाओ ना, हम आती तो बहुत अच्छा लगता है, आप चॉकलेट्स में लाती हो, हम आज पैराडाइज लेके सागर बहुत दिन हो गया, अब ये मतलब सागर में मन नहीं लगता, अब तो मल्टीप्लेक्स भी हो गए, डिनर वाले हो गए, T2 T2 P2 सब रेस्टोरेंट हो गए, सब खाएंगे, और अंत में मौसी जाएंगी ना तो आपको दुख होगा, और ये जाएगा तो सेलिब्रेशन। कोई भी सिचुएशन इसी चीज पर डिपेंड करती है, और इंटरेस्ट यही है, ठीक है? तो कुछ इंटरेस्ट क्या है, ये है। कोई क्वेश्चन पूछना तो एनीथिंग यू फील लाइक, क्योंकि अरे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद आ रही है, अब यार मैंने वो लेआउट तो बनाया नहीं है, एक पेपर निकालो कोई अपनी कॉपी से, और नेम ऑफ द स्टूडेंट एक पहला वो लिखो, उसका कॉलम कोई भी एक जन, और उसके नीचे लिखो फेसबुक, उसके बगल में लिखो फेसबुक ईमेल आईडी इफ यू है ना, और उसके बगल में लिखो ईमेल आईडी, अगर फेसबुक की नहीं है तो फिर वो ईमेल आईडी ये आप सब लोग जितने भी आए फिल करके दो,
आप लोगों को जेईई के बाद में एलुमनी फोरम में इनविटेशन भेजूंगा। तो फेसबुक पे एलुमनी फोरम है हमारा, जिसमें सब हमारे एक्सेस स्टूडेंट्स हैं। तो आप भी हमारे एक्सेस स्टूडेंट्स ही हो तो उसमें ज्वाइन कर लेना। मैं इंटरेस्टेड है, कोर्स से पाए नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि रिवॉल्यूशन जो शुरू हुआ है ये जिंदगी भर तक चले। आप जिस भी कॉलेज में जाएँ जो भी हैं, हम लोग एलुमनी मीट्स करें, हम लोग सब मिलें 3-4 साल कॉलेज अच्छा। तो वो मुझे चाहिए आपकी ईमेल आईडी, ताकि मैं आपको एक रिक्वेस्ट सेंड कर पाऊँ। और विक्रम सर याद रखिएगा, जो बच्चे नहीं आए इनके अलावा जो क्रैश कोर्स के पार्ट रहे हैं, रेगुलर बैच के पार्ट, उनके ये ईमेल आईडी भेजे सर या रोशनी हमको कह दे, इसी शीट में फिल करा दें। और फिर 5 मिनट बाद इनका टेस्ट होगा। दो तीन चीजें और बता दो। बार बार पानी मत पीना पेपर में, टॉयलेट है। कुछ खा के जाना क्योंकि भूख लगी। खाने में लाइट फूड होना चाहिए, ज्यादा भारी नहीं। दाल बाटी मत खा लेना, ठीक है। दाल बाटी से 2 दिक्कत होती है, खुद को तो नहीं जाती, बगल वाले का माहौल खराब होता है। और तो कुछ है नहीं बात। कपड़े शर्ट्स मत पहनना यार, शर्ट में गर्मी लगती है, मुझे तो लगती है। तो टी शर्ट्स पहनना, अगर ज्यादा कोशिश करना फिर टी शर्ट पहनना, क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। ये जो भी आप पहनो कंफर्टेबल होना चाहिए। नहा के आना सर, कल ये मत सोचना जो बोर्ड एग्जाम है चला है। और जो प्रेयर मैंने बोली वो एक बार बोल लेना उसके ऊपर। और तो कुछ नहीं है, हमें तो लगता है कि तुम लोग सब सिलेक्ट हो जाओगे। सही बता रहा हूं, कुछ है नहीं यार। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि कट ऑफ सबकी क्लियर हो, और अच्छे कॉलेजेस वाले सब हो जाओगे। सेंटर क्या कहना बता ज्ञान सागर कॉलेज, ठीक है। सेंटर और स्कूल अच्छा, सेंटर भी अच्छा है, डीपीएस अच्छा है। तो कहने वाली बात है, बैठने की व्यवस्था आप लोगों को अच्छी दी है। कोई है